गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अम्ल क्षारीय सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता का टॉपिक कराया है। अब उसी यूनिट से रिलेटेड टॉपिक चलेगा हमारा सहजीवन, सिम्बायोसिस। सहजीवन, आज हमारा टॉपिक होगा सहजीवन, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पियर्सन कॉन्सेप्ट में भी बताया था जब हमारे बॉर्डरलाइन एसिड और बॉर्डरलाइन बेस की बात आई थी। बॉर्डरलाइन एसिड एंड बेसिस की बात आई थी, तब मैंने कहा था कि बॉर्डरलाइन एसिड एंड बेसिस पे सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट काम करेगा? सिम्बायोसिस यानी सहजीवन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, कोई भी इफेक्ट या कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये इफेक्ट या ये कॉन्सेप्ट दी किसने। तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे जॉर्जेनसन, हमारे साइंटिस्ट जॉर्जेनसन। जॉर्जेनसन ने ये कॉन्सेप्ट दी 1964 में। जॉर्जेनसन ने ये कॉन्सेप्ट दी थी 1964 में। सबसे पहले पॉइंट, कोई भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमारे सबसे पहले होना चाहिए कि थ्योरी कंसेप्ट किसने दी। तो सहजीवन इफेक्ट हमारे जॉर्जेनसन, हमारे साइंटिस्ट हुए 1964 में। जॉर्जेनसन ने थ्योरी दी। इन्होंने अब इस थ्योरी में क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि कोई भी एसिड या बेस, कठोर या मृदु, उसका कोई विशेष गुण नहीं है। किसी एसिड या बेस का हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कोई विशेष गुण नहीं है उनका, बल्कि यदि उनके प्रतिस्थापी परमाणुओं को बदल दिया जाए तो उनके नेचर को चेंज किया जा सकता है, यानी कि हार्ड को सॉफ्ट और सॉफ्ट को हार्ड किया जा सकता है। नेचर चेंज हो सकता है, नेचर चेंज हो सकता है। क्या बोला है? एक और ऑप्शन लीजिए कि कोई भी अम्ल या कोई भी बेस, ये इसका कोई स्थायी गुण नहीं है कि वो हार्डनेस या सॉफ्टनेस ही रख सकता है, बल्कि उसके प्रतिस्थापी परमाणुओं को चेंज करके एसिड और बेस का गुण चेंज कर सकते हैं हम, यानी कि हार्ड सॉफ्ट में और सॉफ्ट हार्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन्होंने बताया जैसे कोई किसी परमाणु है, मान लो कोई परमाणु भी है, कोई परमाणु एक भी नहीं, मान लो कोई परमाणु एक है, यदि इसके साथ मृदु ध्रुवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों, मृदु ध्रुवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों, मृदु ध्रुवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों। यदि एक कोई परमाणु है और उसके साथ मृदु ध्रुवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाएगी। जब मृदु ध्रुवित जुड़ रहे हो तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? मृदु। इसके जस्ट अपोजिट, यदि इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ओर अपनी ओर आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो इसकी प्रकृति कठोर हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले एक परमाणु है, ये वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट इसका ये है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हैं, प्रतिस्थापी जुड़े हों तो प्रकृति क्या हो जाएगी? इसका नेचर हो जाएगा कठोर, यानी हार्ड नेचर हो जाएगा।
इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक कोई परमाणु हो, यदि उससे मृदु यानी सॉफ्ट ध्रुवित होने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो परमाणु की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, सॉफ्ट, और बल्कि इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, हार्ड। जैसे कि हम नॉर्मली लेते हैं F- जुड़ जाता है और इधर H+ हो जाता है, तो हमारे यहाँ मृदु प्रवृत्ति, यहाँ सॉरी H- हो जाता है, तो यहाँ मृदु प्रवृत्ति और F- जुड़ते हमारे कठोर हो जाता है। अब हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, आगे ले लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि बोरॉन ले रहे हैं। बोरॉन क्या है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था बॉर्डर लाइन जो भी होता है उससे प्रभाव पड़ता है सेजिमन इफेक्ट का। तो यहाँ बोरॉन क्या है, हमारा बॉर्डर लाइन एलिमेंट। तो बोरॉन हमारा कोई भी एलिमेंट कब कहलाया जाएगा बॉर्डर लाइन, ना तो वो कठोर होता है और ना वो सॉफ्ट होता है, यानी कि ना तो वो हार्ड होता है ना सॉफ्ट कह सकते हैं पूरी तरह से। इसी प्रकार जो बोरॉन है, ना तो उसे पूर्ण रूप में हार्ड कह सकते हैं, ना उसे कह सकते हैं सॉफ्ट। तो ये हमारा क्या है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट। तो जो बोरॉन है हमारा बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। बॉर्डर लाइन है, इसको बना देते हैं, बॉर्डर लाइन इफेक्ट है बोरॉन। अब आप कुछ और मत समझ जाना कि बेस है, नहीं, ये हमने बोरॉन लिया है। जब हमारे बोरॉन यदि इसके साथ 3 कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले, मैंने आपको बताया था जैसे F- जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लुईस अम्ल। जैसे हम F जोड़ देते हैं, 3 F जोड़ देते हैं BH3 जैसे, तो ये क्या हो जाएगा BH3। और BH3 क्या है हमारा, बताया हमें BH3 क्या है, लुईस एसिड। तथा इसके जस्ट अपोजिट हम जैसे हाइड्रोजन जोड़ दें, और हाइड्रोजन क्या है, मृदु धन विद्युत यानी H+। हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, BH3। अभी कंपेयर करने में भी एग्जाम्पल निकालेंगे। जैसे BH3 क्या है हमारा, लुईस एसिड, और BH3 हमारा क्या होता है, एक सेकंड, इसके अपोजिट सॉफ्ट एसिड एज कंपेयर टू BH3 हमारा सॉफ्ट एसिड है। अब इसको छोड़ो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। मान लो कि हम एग्जाम्पल देते हैं R2S BH3 मैंने आपको बता दिया लुईस एसिड है, R2S BH3 प्लस R2। रिएक्शन में बनने वाला क्या है, R2S किसके साथ आगे जुड़ रहा है, R2O के साथ, R2S R2O प्लस BH3 BH3 और क्या निकल रहा है हमारा R2S। मैंने आपको बताया था सल्फर डोनर एटम होता है तो ये सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा, BH3 हमारा। तो ये क्या है हमारा सॉफ्ट, और BH3 मैंने आपको बता दिया था हार्ड है एज कंपेयर टू BH3। तो ये हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड। और जो हमारा R2 है कठोर है क्योंकि ऑक्सीजन है, इसके कंपेयर में सल्फर के कंपेयर में कम डोनर एटम है। तो हमारे यहाँ क्या बन रहा है, BH3 और R2, BH3 यहाँ हार्ड है, R2 हार्ड है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, हार्ड और हार्ड का, और ये क्या है सॉफ्ट अलग हो गया HH। ये कब बात है हार्ड वाली की, हमारा BH3 आके जुड़ रहा है। इसी के जस्ट अपोजिट हम अगर देखें यहाँ BH3 होगा तो क्या होगा, BH3 किसके साथ, R2O BH3 प्लस में R2S। BH3 की टेंडेंसी किसके साथ जोड़ने की है,
तो हम जानते हैं R2 मैंने आपको बता दिया था हार्ड है और BH3 क्या है, सॉफ्ट। अब आए H प्लस BH3 प्लस R2S मैंने आपको बता दिया था सॉफ्ट है। तो यहाँ जो BH3 हमारा किससे आके जुड़ रहा है, R2S से, R2S BH3 प्लस में R2 क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का और हार्ड ना। और यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा था, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा था, हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रतिस्थापियों को चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे बोरॉन के साथ प्रतिस्थापी क्या था, फ्लोरीन परमाणु, तो फ्लोराइड आयन था और यहाँ H, तो हम देखते जब H जुड़ता है तो बोरॉन की प्रवृत्ति क्या है, हार्ड हो रही है और यहाँ H जुड़ते ही इसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, सॉफ्ट हो रही है। तो सहजीवन में भी क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी परमाणु हो, स्थायी रूप से कठोर या मृदु नहीं रह सकता। यदि प्रतिस्थापी परमाणु को चेंज कर दिया जाए तो उसकी प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है। अब आप देख लो स्वयं रिएक्शन में, देख लो F और हाइड्रोजन, तो देखो बोरॉन की प्रवृत्ति क्या चेंज हो गई, फ्लोराइड आयन के साथ इसकी प्रवृत्ति हार्ड थी तथा H के साथ सॉफ्ट हो गई है। BF3 है तो इसकी टेंडेंसी किसके साथ जुड़ने की है, R2 यानी हार्ड के साथ जुड़ने की, हार्ड के साथ, और BH3 H के साथ जुड़ते ही इसकी टेंडेंसी R2 यानी सॉफ्ट के साथ जुड़ने की है, सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स और हार्ड कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं कि अब BF3 आयन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी है इसकी एक और F- आयन से जुड़ने की हो सकती है। इसकी टेंडेंसी अब देखते हैं। जैसे BF3 जो है एक और फ्लोराइड आयन से जुड़ सकता है, F- से इसकी प्रोबेबिलिटी है जुड़ने की, तो BF3 प्लस F- आयन, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, BF4 माइनस BF3 प्लस F माइनस, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, BF4 माइनस। इसी प्रकार जो हमारा BH3 है इसकी भी हाइड्रोजन आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, हाइड्राइड आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि B2H6। मैंने इसे B2H6 क्यों लिखा है, क्योंकि जो BH3 होता है हमारा डायमंड ग्रुप में अधिक स्टेबल होता है। तो B2H6 प्लस में हम बात करते हैं 2H माइनस। जब हमने ये दो लिए हैं तो हाइड्राइड जो आयन है वो भी दो लेंगे, B2H6 प्लस 2H माइनस, तो 2BH4 माइनस, 2BH4 माइनस, B2H6 प्लस 2H माइनस, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, 2BH4 माइनस, हाइड्राइड आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति, और B2H6 इसलिए डाइमर फॉर्म, इसकी क्या है, डाइमर फॉर्म। तो हमने देख लिया जो BF3 जो हमारा हार्ड है एक और F- आयन से जुड़ने की प्रोबेबिलिटी रखता है और क्या फॉर्म कर रहा है, BF4 माइनस, और जो हमारा BH3 है सॉफ्ट है वो एक और H- आयन यानी हाइड्राइड आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन हमने यहाँ B2H6 लिया है बिकॉज डायमर फॉर्म में स्टेबल होती है, तो 2H माइनस तो 2BH4 माइनस। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे यदि हमारी BF3H माइनस, ये तो हो गए हमारे, अब इन्हीं की रिएक्शन करते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे और एग्जांपल रिएक्शन, यदि BF3 की किससे रिएक्शन हो, हाइड्राइड आयन से यानी H- आयन से, H- आयन से रिएक्शन हो रही है, और प्लस में यदि BH3 किससे आगे जुड़ा है, F- यानी फ्लोराइड आयन से, कि ये रिएक्शन तो है ही है, तो यहाँ पर ये क्या है, BH3 क्या है हमारा हार्ड, और H- क्या है, H प्लस होता जब तो ये हार्ड होता, लेकिन H- है तो कम स्टेबल होता है H प्लस की वजह, तो ये क्या है हमारा सॉफ्ट। इसी प्रकार BH3 मैंने इसकी नेचर क्या बताया था, सॉफ्ट, और F- क्या है हमारा हार्ड। तो कॉम्प्लेक्स में देख लो हार्ड के साथ जुड़ेगा, लाइक अ पियर्सन कॉन्सेप्ट, तो BF3 किससे जुड़ेगा, F- से, तो भाई वो तो उससे जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा ना, कि जब BH3 हार्ड
तो हार से जुड़ने की प्रॉबिलिटी रखेगा, प्रॉबिलिटी होगा तो BF4 माइनस प्लस में BH4 माइनस BH3 F माइनस के साथ तथा H माइनस BH3 के साथ। ये हो गई हमारे, देख लो ये हार्ड के साथ जुड़ा है तथा सॉफ्ट के साथ जुड़ा है, हार्ड के साथ सॉफ्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसे हिंदी में हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप इन्हें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हम एग्जांपल लेते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, हमने ओनली इस रिएक्शन की तरह ही करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। जैसे हम बोरॉन की जगह हम कार्बन ले रहे हैं, CH3 H माइनस प्लस CH3 F माइनस, वही CH3 H माइनस। तो एज रिएक्शन बोरॉन की जगह कार्बन है CH4 प्लस में CH4 माइनस, CH4 प्लस CH4। वही हमारा कठोर है, ये मृदु है, और ये मृदु है, ये कठोर है। फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो इसकी नेचर क्या होगा, हार्ड। और H माइनस आयन मैंने आपको पहली बार रिएक्शन में बताया था, H माइनस आयन है तो सॉफ्ट, क्योंकि H प्लस हार्ड की तरह व्यवहार करता है, H माइनस सॉफ्ट की तरह। वही CH3 है, कार्बन की जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी है तो ये सॉफ्ट की बिहेव करेगा। F माइनस फ्लोराइड आयन के साथ जुड़ रहा है तो ये हार्ड की तरह। तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, जो हार्ड के साथ, देख लो CH4, और ये सॉफ्ट के साथ CH4। मेथड का फॉर्मेशन यहाँ CH4 एंड CH4, मृदु के साथ तथा कठोर के साथ। अब बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, क्योंकि हमने पीएसएन कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। जब बनने वाला कॉम्प्लेक्स हार्ड के साथ तथा सॉफ्ट के साथ आकर जुड़ता है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारे स्टेबल फॉर्म में होता है। ये हमारे स्टेबल फॉर्म में है। तो हमारे जॉर्जन सर ने कुछ नहीं बताया है, वही बताया है कि बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी परमाणु स्थायी रूप से ना तो हार्ड होगा ना हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा, बल्कि उसकी जो टेंडेंसी को चेंज कर सकते हैं हम किससे, प्रतिस्थापी परमाणु से। जैसे हमने कार्बन की करी है ना, देखो जब उसकी टेंडेंसी फ्लोराइड आयन से जुड़ने की है तो हमारा CH3 बन रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, हार्ड। और इसकी जस्ट अपोजिट हाइड्राइड आयन से जुड़ने की है तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, सॉफ्ट। इसी प्रकार बोरॉन में भी इसी प्रकार हुआ था। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।